राजस्थान, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी लोक कला साहित्य का पूरे विश्व में लोहा माना जाता है। इसी क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा है भव्या जैन, निकिता जैन। निकिता जैन शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा है जो राजस्थानी संगीत के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। निकिता जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। निकिता जैन, यस सर। सभी को कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, जिससे चेहरा भी दिखे और प्रस्तुति भी हो तो और अच्छा रहेगा। इसलिए आप सभी अपना अपना कैमरा ओपन कर लें, खोल लें, ऑन कर लें, जो भी करें, है ना। सभी को तेजवेद एवं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर एक छोटा सा राजस्थानी मतलब गाना है उसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। अब बंद कर दीजिए जो है, या तो दूसरे रूम में बैठ जाइए, यहाँ बैठिए तो आवाज। निकिता माइक ऑन कर लो। आवाज बोलिए बेटा अपनी। जो कुछ करना चाहो जी, मन दीद करावो जी, वे क्यों तरसावे हो, मन कर दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू में चोरनी, मर से लेवन पंगा जी में क्यों लगी, मर हृदय में जागी गोगनी रे चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 बाझूम, मर हृदय में जागी गोगनी रे चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 बाझूम। मोहरे यार तूने ऐसा खेला खावे हिचकुले मारे मन की नाव, मोह लिया तूने ऐसा खेला खावे हिचकुले मारे मन की नाव, थारी शरारत सब जानू में चोरनी, मर से वो न पंगा जी में क्यों लगी, मर हृदय में जागी धोकड़ी है चंदन थारी चांदनी, मन दाम बांधी खुशी रे झूम 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 झूम, दाल बाटी खा लूंगे आके महारे गाँव, घना गहरा डोला तुम्हारा छोका चढ़ा चन्ना, दाल बाटी खा ले आके महारे गाँव, घना गहरा डोला थारा छोका चढ़ा जाओ, थारी शरारत सब जानू में चोरनी, मन से गंगा जी में कह लगी, पर हृदय भागी धोकड़ी रे चंदन थारी चांदनी, मन दामन में बांध खुशी रे झूम 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 झूम, मुकुट बना जावो जी, मन करावो जी, सावे हो मन सकल दिखावो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति राजस्थानी भाषा के माध्यम से। अगली प्रतिभागी है भव्या जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। भव्या जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। सभी को सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
हाँ कीजिए। सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कुछ कविता लिखी है अपने मन से, कुछ बुंदेलखंडी भाषा में लिखने का प्रयास किया है, तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भाई हम सुनाउत हैं, भाई हम सुनाउत हैं अपने देश के नेताओं की कहानी। भाई हम सुनाउत हैं अपने देश के नेताओं की कहानी। हमारी जुबानी यदि अच्छी लगत है उनकी कहानी, यदि अच्छी लगत है उनकी कहानी तो ठोको भैया ताली। यदि अच्छी लागे उनकी कहानी तो ठोको भैया ताली। यदि अच्छी ना लागे आपको उनकी कहानी तो एक तान पे ठोको रद्दा ताली। चलो सुन लो भैया अब उनकी कहानी। जब चुनाव की बारी आते हैं, जब चुनाव की बारी आते हैं, सुनेता बड़ी बड़ी बातें देते हैं। जब चुनाव की बारी आते हैं, सुनेता बड़ी बड़ी बातें देते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं, सो चैन की नींद लेते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं, तो चैन की नींद लेते हैं। अब आगे सुनाए, सुनने होते बच्चों, भाई साची साची कहियो, झूठी ना कहियो। चलो अब सुनो। आते हैं नेता सज धज के, आते हैं नेता सज धज के, और देत अपनी बातें हैं। अरे आते हैं नेता सज धज के और देत अपनी बातें हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं नेता, हाथ जोड़ के कहते हैं नेता, गद्दा कक्का भज्जा से। अरे हाथ जोड़ के कहते हैं नेता, दद्दा कक्का भज्जा से। अरे बटन दबाइयो तुम तो ई पे, अरे बटन दबाइयो तुम तो ई पे, हम भर दे तुम्हें रुपया से। अरे बटन दबाइयो तुम तो ई पे, हम भर दे तुम्हें रुपयों से। अरे हाथ जोड़ के कहते हैं नेता, दद्दा कक्का भज्जा से। अब सुना उठे, सुनिएगा, अब सुना उठे हम आगे की कहानी। अब सुना उठे हम आगे की कहानी, जब लग जाते नेताजी की लॉटरी। अब सुना उठे हम आगे की कहानी, जब लग जाते नेताजी की लॉटरी। अरे सुनियो बड़े ध्यान से, अरे सुनियो बड़े ध्यान से मोरे भाई, नेताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनिए वो अपनी खुशी को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। मोखो कुर्सी मिल गई रे, लड्डू पेड़ा बटन दो रे। मोखो कुर्सी मिल गई रे, लड्डू पेड़ा बटन दो रे। सब मिल खुशियां मनाओ रे, भर भर चाय बटन दो रे। मोखो कुर्सी मिल गई रे, लड्डू पेड़ा बटन दो रे। सब मिल खुशी मनाओ रे, भर भर चाय बटन दो रे। अब नेताजी की खुशी भी मन गई। अब बारी आ गई भाई जनता की। तो अब सुनिए, जनता है, जनता के अरमान थे नेताजी से बहुत से, तो कुर्सी मिल जाएगी तो हमारी वो हर मुराद को पूरी करेंगी। तो चलिए सुनते हैं अब कि जनता किस प्रकार नेता से कहती है। अरे ओ नेता, गांव में बिजली नहीं आ रे, पढ़ लिखो स्कूल नहीं आ रे। गांव में बिजली नहीं आ रे, पढ़ लिखो स्कूल नहीं आ रे। तनिक तुम खबर कर लो रे, मुरादे पूरी कर दो रे। तनिक तुम खबर कर लो रे, मुरादे पूरी कर दो रे। गांव में बिजली नहीं आ रे, पढ़ लिखो स्कूल नहीं आ रे। गांव में बिजली नहीं आ रे, पढ़ लिखो स्कूल नहीं आ रे। तनिक तुम खबर कर लो रे, मुरादे पूरी कर दो रे। तो नेता ने जनता की तो सुन ली, अब नेता जनता से क्या कहता है सुनिएगा बड़े ध्यान से। हमने ना करो तो तुमसे कौन ना वादा, हमने ना करो तो तुमसे कौन ना वादा। काय हमको तुम झूठ बता दे, हमने ना तुमसे कौन ना वादा। काय मुखो तुम झूठ बता दे। हमें तो कुर्सी मिल गई रे, लड्डू पेड़ा बांटो रे। सुख से तुम भी खाओ रे, तनिक और हमें खान दो रे। हमें तो कुर्सी मिल गई रे, लड्डू पेड़ा बांटो रे। काय तुम पीछे पड़ गए रे, भर भर लाई बटन दो रे।
काय तुम पीछे पड़ गए रे, भर भर लाई बटन दौरे। अब जनता की सुनिए भज्जा, अब जनता ने नेता की सुन ली, नेता ने जनता की सुन ली। अब कुछ जनता ऐसी है जो सुना रहे हैं, जनता सुना रहे हैं। पहले तो नेता के घर में, पहले तो नेता के घर में गोबर लिपत्तो, पहले तो नेता के घर में गोबर लिपत्तो, अब तो देखो टाल चमक रहे। काय भज्जा, पहले तो नेता घर में गोबर लिपत्तो, अब तो देखो टाल चमक रहे। पहले तो घर के आगे कुत्ता बदत्तो, पहले तो घर के आगे कुत्ता बदत्तो, अब तो आगे पीछे बॉडी गार्ड रख रहे। चलो भज्जा, अब तो हो गई हमारी कहानी पूरी। ठीक है, धन्यवाद। और हमने सुना भी दी अपनी जुबान नेता की कहानी, परंतु अब सच्ची बताइए, मजा आवेगा कि नहीं आवेगा? मजा भाई हमें तो खूब आ गो। यदि आपको आहो तो बताओ, और ठोक दो दद्दा ताली। सबे को आगो, सब ताली ठोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता। भव्या जैन को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जरूरी नहीं है सब नेता हमारी कहानी की तरह होते हैं, जरूरी नहीं है सब नेता हमारी कहानी की तरह होते हैं। कुछ नेता पूर्णता और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ देश के प्रति समर्पित। मैं सलाम करती हूँ उन नेताओं को, मैं सलाम करती हूँ उन नेताओं को, भारत माँ के सच्चे सपूत परिश्रम की मिसाल को, भारत माँ के सपूत परिश्रम की मिसाल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भव्या जैन। हमारे पास प्रस्तुतियों की बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 मिनट में आप अपनी प्रस्तुत करने की कोशिश करें तो बहुत आनंद आएगा। और सबका वैसे तो हमें पूरा सुनने का मन है, लेकिन बहुत लोगों की प्रस्तुति है, इसलिए समय की मर्यादा थोड़ा सा ध्यान रखें बस, और कोई बात नहीं। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं प्रांजल जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। प्रांजल जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, कैमरा ऑन कर लो बस। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ऑन है? ठीक है। मातृभाषा दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ पंक्तियों में अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए तो पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को हम अब मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया फिर भी हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया फिर भी हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा अब नजर चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। इस भाषा से हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना हमने अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है, हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सलाखों पर बिठाए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हम सीना तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं हम सीना तान। ये मेरी स्वरचित पंक्तियां थी। अब मैं हिंदी और अंग्रेजी की रियलिटी को थोड़ा बताना चाहती हूँ। हिंदी में बात करो तो मूर्ख समझे जाते हैं, हिंदी में बात करो तो मूर्ख समझे जाते हैं। अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन हो जाते हैं, अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया और हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का सफर मुश्किल हो गया। देसी घी भी आजकल कटर हो गया।
इसी घी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। मैंने स्वरचित पंक्तियां लिखी थी, हिंदी लिखी है, और हिंदी की भी मैं आप सबसे हिफाजत चाहती हूँ, और हिंदी की भी मैं आप सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जैन। अगली क्रम में मराठी भाषा में कविता लेकर के प्रस्तुत हो रही हैं मधुरा जैन। मधुरा जैन मराठी भाषा में। मधुरा जैन। सभी को जय जिनेन्द्र। आपने मेरी मातृभाषा मराठी में गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। तुंग भरारी घेऊया, तुंग भरारी घेऊया, तुंग भरारी घेऊया, वल्लवीच्यासाठी आने उमटते जय घोषात हाती खोऱ्यात मी मराठी, मी मराठी, मी मराठी, मी मराठी, शिवबाची तलवार तळपली, महाराष्ट्रात मिता फडकली, संतांच्या अमृतवाणीने जीवन केले वैभवशाली, ऋषीमुनी आणि थोर तपस्वी कल्याणात वैसे जन्मले, आदर्शाचे अमोल लेणे या भूमीला देऊन गेले, भक्ती आणि शक्तीची पुण्याई येथे मोठी, एक दिलाने उमटू दे जय घोषात आवाठी, दरी खोऱ्यातून नाद घुमवणे एकच राहती, मी मराठी, मी मराठी, मराठी, अभंग ओवी फटका गगन, धुंद पवाडा धुंद लावती, माय मराठी भाषा आमची, नक्षीदार बरझरी तनी, ज्ञान कला ती विद्येचे वैभव येते सदा नांदते, जे अनुपम अभिनव आहे ते सारे इथे घड। आता मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। लाभली आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जगलो करीच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म एक जाणतो मराठी, मानतो मराठी, बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी, मानतो मराठी। बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी भाषा में मधुरा जैन ने कविता प्रस्तुत की। इसके बाद में आन्या जैन, कनिष्ठ उपाध्याय। आन्या जैन। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रभाषा नहीं ना कही, राष्ट्रभाषा नहीं ना कही, हिंदी का तो सारा जहां है। मातृ तो माँ होती है, मातृ तो माँ होती है, और माँ से बढ़कर क्या है, और माँ से बढ़कर क्या है। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या क्या वजह है जो हमें
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। हमें आज के दिन करना क्या है? हमें आज के दिन अपनी मातृभाषा का महत्व समझना है। आजकल क्या देखा जा रहा है, आजकल हम लोग अपनी मातृभाषा की जगह अन्य भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं। अपनी भाषा से ज्यादा दूसरी भाषाओं को अधिक सम्मान देते हैं। मतलब हमें अपनी भाषा का जितना सम्मान करना चाहिए उतना तो हम करते नहीं, और बाकी भाषाओं का ज्यादा हम अधिक सम्मान करने लगे हैं। और इसकी मूल वजह क्या है, क्या कारण है? इसका मूल कारण है अंग्रेजी भाषा का आगमन। मैं किसी भाषा की निंदा तो नहीं कर रही, पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमने अंग्रेजों की गुलामी तो छोड़ दी, पर हमने उनकी भाषा, अंग्रेजी भाषा की गुलामी आज तक नहीं छोड़ी। हम अपने जीवन में हर वक्त बस अंग्रेजी भाषा का रौब छाड़ने के लिए चले रहते हैं। जो कि वो विदेशी भाषा है, हमारी जो भारतीय भाषा है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, राजस्थानी, हम स्पोकन इंग्लिश क्लास जाते हैं। क्या हम कभी संस्कृत सीखते हैं? हमारी इच्छा नहीं होती कभी कि हम भारतीय भाषा को सीखे, मराठी, तमिल, राजस्थानी, ये सब भाषा सीखे, पर हम इंग्लिश भाषा सीखने के लिए चले जाते हैं। जबकि अगर हम अपनी मातृभाषा में पढ़े ना, तो जो इंजीनियरिंग होती है वो हम सिर्फ 2 साल में कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 साल में इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग सब कर सकते हैं, पर हम अंग्रेजी भाषा का अवलंबन ले रहे हैं और उसके कारण हम अच्छे से न पढ़ पाते हैं, ना हम अंग्रेजी और ना हम भारतीय। आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी हमें आता है। क्या हाल हो गया है? एक बात की बात है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस बार कहा था कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन में हिंदी बोलना आसान है, परंतु भारत की संसद में अगर हिंदी बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। वे वहां पर प्रवाह का जो भाषण दिया था वो उन्हें हिंदी में आसानी से, पर यहाँ पर उन्हें झक मार के अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। क्या मानसिकता बन गई है? हमें अपनी हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा बोलने में आती है, जबकि हमें शर्म तो तब आनी चाहिए जब हमें अपनी मातृभाषा ही ना आती हो। सबकी धारणा क्या बन गई है? सबकी धारणा यह है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हम बेवकूफ हैं, जबकि बेवकूफ तो वो जिसे अपनी मातृभाषा नहीं आती। वो शर्म उन्हें आनी चाहिए जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से शर्माते हैं। फिर एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली की दीदी ने बोला था कि मराठी प्रतिभा स्थली की बेटियां हैं, उन्हें समझ में आ गया कि अपनी मातृभाषा का महत्व क्या है, इसलिए वे हिंदी को माँ और अंग्रेजी को नौकरानी बोलते हैं। तो आचार्य क्या बोलते हैं? आचार्य इसका निषेध करते हुए बोलते हैं कि अंग्रेजी का हमें किसी भाषा का अपमान नहीं करना है। तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं, संस्कृत तो हमारी माँ है, हिंदी हमारी मातृ है, और जो अंग्रेजी है वो दाई माँ है। हमें किसी भी भाषा का निषेध नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, पर हम सबसे ज्यादा हम किसे प्यार करते हैं? अपनी माँ को, अपनी मातृ को। हमें अपनी माँ और अपनी मातृ का प्रयोग ज्यादा करना है, हमें उन्हें ज्यादा सम्मान देना है। आज का ये पावन अवसर मिला है कि हम अपनी मातृभाषा का महत्व समझ सके, तो हमें यह समझना जरूरी है कि हाँ, अब हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें बात करनी है। अंग्रेजी, हमें क्या लगता है कि अंग्रेजी के बिना हम व्यापार नहीं कर सकते, दूसरे देश नहीं रह सकते, पर ऐसा नहीं है। जो जापान वाले हैं वो क्या करते हैं? वो तो जापानीज में ही सारा व्यापार करते हैं। तो अगर हमारे मन में ये धारणा है कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम दूसरे देश जाकर व्यापार नहीं कर सकते, दूसरे देश में बात नहीं कर सकते, तो यह बिल्कुल ही गलत है। और हमें जैसे अभी शिक्षा व्यवस्था में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्या हमें मातृभाषा का पढ़ना है जो इतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हम अपनी ना तो हम अंग्रेजी की ना हम अंग्रेज हो पाएंगे और ना भारतीय। आज हमें यह संकल्प लेना है कि हम ज्यादा से, अगर हम भारतवासी हैं तो हमें भारतीय जो भाषा है उन्हें ही अपने जीवन में लाना है और उनका ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है। हमें संस्कृत सीखना, सिखाना, पढ़ना है। हमें मराठी, हिंदी, राजस्थानी, ये सारी भाषाएं ही पढ़ना है। मैंने कल ही ये सोच लिया था कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ और मैं आप सभी को भी उस संकल्प के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि अब से
मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, वेलकम, हैप्पी बर्थडे आदि आदि, जो हम सब इंग्लिश के शब्द प्रयोग करते हैं, उनको हम कभी इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हमेशा हिंदी में बोलेंगे। किसी को थैंक यू बोलना है तो थैंक यू नहीं, धन्यवाद। किसी को वेलकम करना है तो आपका स्वागत है। किसी को सॉरी बोलना है तो उत्तम क्षमा या फिर माफ कर दीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हैप्पी बर्थडे नहीं, अब हमें बोलना है जन्मदिन मुबारक हो। हमें अपनी अपनी भाषाओं से किसी को अपना प्रकट करना चाहिए। और इसलिए आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ और आप सभी को शेयर करती हूँ कि नो सॉरी, नो थैंक यू, नो हैप्पी बर्थडे, नो वेलकम, अब से अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, मातृभाषा है अपनी हिंदी, ये जाने है जग सारा। अंग्रेजी ने कर दिया है हिंदी को कुछ बेसहारा, फिर से हिंदी को महकाए, ऐसा है जो अब संकल्प हमारा। सभी को मैं इस संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं भी इस संकल्प को बिल्कुल कोशिश करके अच्छे निभा पाऊँ और सभी को अपनी अपनी मातृभाषा का सम्मान, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, यही मेरी भावना है। सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आन्या जैन। अगली प्रतिभागी है अक्षरा जैन कनिष्ठ उपाध्याय। अक्षरा जैन कनिष्ठ उपाध्याय। और अगले प्रतिभागी तैयार रहें, रिया जैन, राजेंद्र जैन कनिष्ठ उपाध्याय। अक्षरा जैन, अक्षरा जैन के बाद में नेक्स्ट रिया जैन, राजेंद्र जैन कनिष्ठ उपाध्याय। सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिया जैन, राजेंद्र जैन के बाद में तैयार हैं रायली कनिष्ठ उपाध्याय। रेडी रहें, रायली बोलिए। मैं कविता बोल रही हूँ, आप सभी सुनिए। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे, करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे, करने को इसकी रक्षा है हम जान निछावर कर देंगे, करने को इसकी रक्षा है हम जान निछावर कर देंगे। हमारा हिंदी है ये वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे ऐसा काम ये करती है, एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे ऐसा काम ये करती है। भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता का ये दम भरती है। हिंदुस्तान पे नाच हमें है, हिंदुस्तान के नाच हमें है, हम प्यार बहुत इसे करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। विविधता में है एकता, पाठ ये हमें पढ़ाती है। चारों दिशाओं की दूरी को एक साथ ये मिलाती है। इसी के कारण ही तो हम सब एक साथ में रहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है, हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हर मानव के मन के भावों को यह दर्शाती है। जीवन आधार है हिंदी, जीवन आधार है हिंदी, हम बात इसी में करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। आओ मिलकर ले ये शपथ, आओ मिलकर ले ये शपथ, इस भाषा का मान बढ़ाएंगे। जिस भाषा ने हमको संपन्न किया बस उसे ही प्रयोग में लाएंगे। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिया जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति शायरी जैन। शायरी जैन के बाद में तैयार है अनुष्का जैन, पद्म जैन। अनुष्का जैन, पद्म जैन। शायली जैन। सभी अतिथिगण एवं शिक्षकों को मेरा सादर जय जयंत।
मैं शैली जैन आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द प्रकट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा राष्ट्र के लोग अपने विचार और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इस साल हम 19वां मातृभाषा दिवस मनाएंगे। हम मातृभाषा दिवस क्यों मनाते हैं? दुनिया में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता व बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ मातृभाषाओं से जुड़ी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। लेकिन इस दिवस के पीछे एक इतिहास भी है। दरअसल इस दिन 1992 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक नरसंहार में बदल गया जब पाकिस्तान सरकार की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में 16 लोगों की जान गई। भारत के इस बड़े आंदोलन में शहीद हुए लोगों को याद में 17 नवंबर 1999 में यूनाइटेड नेशन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। भारत में साल 1961 की जनगणना के मुताबिक 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से 42.2 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत में 29 भाषाएं ऐसी बोली जाती हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महान साहित्यकार भारती हिंदू हरिश्चंद्र जी ने मातृभाषा के महत्व में कुछ इस प्रकार बताया है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। अंग्रेजी पढ़ के पद जद भी सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन कहीं। अर्थात निज भाषा ही उन्नति का कारण है और सब उन्नति का मूल निज भाषा ही है, किंतु निज भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ को हरा नहीं जा सकता। अंग्रेजी पढ़ के हमें ज्ञान तो प्राप्त होगा, परंतु जब तक हम खुद की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मूर्ख के मूर्ख ही कहलाएंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को बांधे रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है। बहुत सुंदर शैली जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुष्का जैन, पद्म जैन। अगली प्रतिभागी तैयार है मुस्कान जैन। अनुष्का जैन, पद्म जैन। अगली प्रतिभागी मुस्कान जैन। जय। मैं वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा अनुष्का जैन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हिंदी पर कुछ दोहे बोलना चाहती हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा प्रदान करें। अपनी मिट्टी की महक, अपनेपन का भाव, हिंदी अंतर में बसी लेकर अमित लगाओ। हिंदी मन की लेखनी कहे हृदय हालात, सुब्बाड़ी सत सदा सरल सहज सब बात। हुए उपासक ए सभी के भरपूर, हिंदी इनकी तूलिका तुलसी मीरा सूद। बंधन निज भाषा अमित समझ इसे सरताज, कोई कहता कुछ रहे हिंदी में हो काज। अंग्रेजी के मोह में निज भाषा मत छोड़, पराधीन में सुख नहीं राष्ट्र धर्म का जोड़। हिंदी भाषा है सबल सब में भरे उमंग, यह भाषा ही राष्ट्र में भरे एकता संग। हिंदी भाषा भारती फिर क्यों मन संकोच, हिंदी में सद्भावना फिर भी इतनी सोच। अहिंदी को हिंदी कर दे हिंदी में इतनी ममता है, अहिंदी को हिंदी कर दे हिंदी में इतनी ममता है। जन जन की बोली बन जाए हिंदी में इतनी क्षमता है, जन जन की बोली बन जाए हिंदी में इतनी क्षमता है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद अनुष्का जैन, पद्म जैन, वरिष्ठ उपाध्याय।